हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डोमेन फिल्म के बारे में। कहने की शुरुआत न्यूज चैनल से होती है, जहां वो लोगों को एक खतरनाक वायरस के बारे में बताते हैं। डॉक्टर के अनुसार यह वायरस उनकी कंट्रोल से बाहर है और यह वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। लगभग यह वायरस पृथ्वी पर पूरी तरह से फैल गया है, लेकिन संयुक्त राज्य सरकार ने लोगों को बचाने के लिए योजना तैयार की है। इससे उन्होंने लगभग 5 लाख बंकर बनाने का फैसला किया है, लेकिन इसमें रहने वाले लोगों का चयन एक लॉटरी के तहत किया जाएगा और बंकर में केवल एक ही आदमी होगा और वायरस कम होने तक उन्हें वहीं पर रहना होगा और बाहर सब कुछ सामान्य हो जाने पर लोगों को फिर से बाहर निकाला जाएगा। फिर हमें बंकर के अंदर का व्यू दिखाया जाता है, जिसमें 7 वर्ष तक रहने के लिए पर्याप्त सुविधा होती है, जिसमें बाथरूम में 24 घंटे पानी की सुविधा, बिजली के निर्माण के लिए बंकर में रहने वाले लोगों को नियमित रूप से व्यायाम करवाना और जब खाने की बात आती है तो उन्हें केवल प्रोटीन शेक पिलाया जाता है जो एक नल से निकलता है। जो बंकर में बाहर की तरह सुविधा भी होती है। सुबह होती है तो धूम वाला वातावरण भी दिखाया जाता है और जब रात होती है तो कमरे में पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है, जिससे बंकर के लोग अपने दिन के काम के साथ नींद को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। और अब हमें कई सालों बाद लोगों को ग्रुप को एक साथ दिखाया जाता है जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात कर रहे हैं। हालांकि यह सभी अपने अपने बंकरों में रह रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे की समझ से वह बाहर के हालातों पर चर्चा करते हैं। 7 लोगों का नाम उनके संबंधित शहरों के नाम पर रखा गया है। ऑस्टिन एक गर्म दिमाग वाला लेकिन एक बड़ा दिल वाला उनका नेता है। इनमें से एक ओलैंडो नाम का व्यक्ति ने सभी लोगों को बताया है कि बाहरी दुनिया फिर से कभी वह सामान्य नहीं होगी, इसके लिए तुम यहाँ जीवन भर फंसे रहने वाले हो। तभी ऑस्टिन और अन्य लोग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओलैंडो किसी की नहीं सुनता। उसके बाद वो अपने भयानक अतीत का खुलासा करता है, जहाँ उसने 15 लोगों की हत्या की है और उसे आजीवन कारावास की सजा हुई है। समूह में से अटलांटा जो धार्मिक महिला है, जो उसकी बातों से गुस्सा हो जाती है। उसके बाद वो उसके बदले में उसे जवाब चाहती है कि उसने ऐसा क्यों किया, पर ओलैंडो जवाब देता है कि जिससे उसे खुशी मिलती है। यह सुनकर सब उससे नफरत करते हैं और यह ओलैंडो से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं। तब ग्रुप में एक IT विशेष आज्ञा दानवीर से जाना जाता है। उसने उल्लेख किया है वो ओलैंडो को ग्रुप से बर्खास्त कर देगा, जिसका मतलब होता है कि अगर वो ट्रांसमीटर बंद कर देता है उसे फिर से वापस पाना नामुमकिन होगा। इसका मतलब यह है ओलैंडो की वीडियो कॉल हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और उसे सारा जीवन अकेले बिताना पड़ सकता है और वो बिना किसी की बात किए। और अब यह फैसला बहुत कठिन है, तो इसलिए ग्रुप मतदान करने का निर्णय लेता है। दूसरी ओर वोस्टन अटलांटा सिफाकू नाम के लड़के ब्रॉडकास्ट करने के लिए वोट दिया है, लेकिन फिलिक्स नाम का एक लड़की और एक स्टू नाम का लड़का दावा करता है कि उसके लिए यह सजा बहुत गंभीर है और इसलिए इसके खिलाफ वोट देने की सोचते हैं। इसके बाद वो डेनवर्क पर फैसला छोड़ देते हैं और अब डेनवर्क का वोट अंतिम है और ओलैंडो खुद ग्रुप से बर्खास्त का आदेश देता है और यह दावा करते हुए कि वो उनका चेहरा देखकर बीमार पड़ने लगा है। इसकी मर्जी के कारण तब तक डेनवर्क सिस्टम को हैक कर लेता है और ओलैंडो को हमेशा के लिए गायब कर देता है। लेकिन उस रात फिनिक्स नींद से जागती है और ओलैंडो के साथ घटी घटना पर चर्चा करती है और फिनिक्स का मानना है कि उन्होंने जो किया है वो गलत था। डेनवर्क उसे ये कहते हुए यह समझाता है कि उनके लिए यह सब करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसकी बातों से वो हर किसी की उम्मीद को तोड़ रहा था। हमें यह भी पता चलता है कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। इसके बाद मूवी फ्यूचर में 8 महीने बाद दिखाई जाती है। वो अपने एक दोस्त को खाने के बावजूद भी लोगों स्थिति के साथ अच्छे से एडजस्ट हो गए हैं, लेकिन सिस्टम में खराबी होने के कारण मौसम अचानक से बदलने लगते हैं, जिस वजह वो कुछ समय से सो भी नहीं पा रहे हैं। फिर कुछ समय बाद सभी लोग अपनी बैठक शुरू करते हैं और कुछ लोगों को सभी सदस्यों के जरूरी कार्य सौंपा गया है, जैसे अटलांटा समूह के सेहत का ऊपर नजर रखनी है, जबकि डेनवर बाहर का मौसम स्थिति के बारे में सभी को सूचित करने का जिम्मेदार है। यह बंकर में अधिक कंप्यूटर के होने के कारण संभव है, जो एक आंकड़े दिखाते हैं जैसे कि अभी दुनिया में बचे हुए लोगों की संख्या और समूह के सदस्यों की दिलों की धड़कन, सभी कुछ जो रोलन की समझ से बाहर है और यहाँ हर कोई अपने कामों में व्यस्त है। शिकागो जो सबसे कम बोलने वाला लड़का है, इन हालतों से अब वो परेशान हो जाता है। वो सभी को बताता है कि यह सभी बेकार है, क्योंकि वह कभी भी
बाहरी दुनिया में वापस नहीं जा पाएंगे। तब ऑस्टन उसे डांटने की कोशिश करता है, लेकिन शिकागो को कंप्यूटर पर एक बटन प्रेस करता है जिससे एक वीडियो शुरू हो जाती है। लेकिन अब वीडियो को छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए हर कोई उसे देखने के लिए मजबूर है। तब हमें वीडियो में बंकर को बनाने वाली बंकर के अंदर की सुविधाएं के बारे में बताने लगती है और हमें पता चलता है कि यह जमीन से 30 फीट नीचे है। जिसके बाद उसने यह भी बताया है कि सभी को 5 लोगों के समूह में बांटा गया है और जैसे एक समूह में 7 लोग होते हैं, उसका एकमात्र काम एक दूसरे को जीवित रखने में मदद करना है जब तक कि पृथ्वी से वायरस का सफाया नहीं हो जाता। अंत में वीडियो कहते हुए नादिम खत्म करती है कि इस धरती में लोगों के लिए एक आखिरी उम्मीद बाकी है। अब आगे इन लोगों का क्या होगा, यह जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।